केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। नजरें अब 23 मई को होने वाली काउंटिंग पर है। तभी पता चलेगा कि यहां की जनता ने किस दल पर अपना भरोसा किया है। केरल में आमतौर पर सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच ही टक्कर होती है, लेकिन इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी अपना जोर लगाया है, जिस कारण राज्य की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति दिखाई दे रही है। तो क्या कहता है केरल का राजनीतिक इतिहास और क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केरल की 20 सीटों के लिए यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां कांग्रेस को कुछ नुकसान तो हुआ था, लेकिन देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले कम। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने यहां की 20 सीटों में से 12 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2009 में केरल में यूडीएफ को 16 सीटें मिली थीं, जिसमें कांग्रेस का हिस्सा 13 सीटों का था। दूसरी ओर एलडीएफ को 4 सीटें ही मिली थीं, जो 2014 में बढ़कर 8 हो गईं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भले ही यहां कांग्रेस हावी रही हो, लेकिन जब बात विधानसभा की हो तो स्थिति दूसरी होती है। 5 साल बाद यहां सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। 5 साल एलडीएफ की सरकार होती है तो अगले 5 साल के लिए यूडीएफ को यहां की जनता पसंद करती है। 2011 में 140 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को 72 सीटें मिली थीं, लेकिन 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो एलडीएफ को 91 सीटें मिली और यूडीएफ को 47 सीटें ही मिली। राज्य में पहली बार बीजेपी ने अपना खाता खोला। बीजेपी को सीट भले ही 1 मिली थी, लेकिन उसने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। इसीलिए इस बार राज्य में बीजेपी को कई सीटों पर लोग गंभीरता से ले रहे हैं। केरल में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। राज्य में मछली पालन का काम सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में यहाँ के लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार मत्स्य विभाग का गठन करे। यहाँ की राजनीति में सबरीमाला मंदिर को लेकर पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदलाव दिखा है। सबरीमाला मंदिर के मामले को एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों ने ही भुनाने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने भले ही सबरीमाला मंदिर विवाद का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में न करने के निर्देश दिए हों, लेकिन राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं दिखे। राहुल गांधी के वायनाड से उतरने के बाद सियासी समीकरण भी बदले हैं। केरल में 3 गठबंधन मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सत्तारूढ़ वामपंथी दल में सीपीएम, सीपीआई और जेडीएस शामिल हैं। यूडीएफ में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस एम, आरएसपी और सोशलिस्ट जनता डेमोक्रेट शामिल हैं। तीसरा मोर्चा एनडीए का है, जिसमें बीजेपी, बीडीजेएस और केरल कांग्रेस टी शामिल हैं। मुकाबला दिलचस्प है और सभी की नजरें जनता के फैसले पर हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।